हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पर देखिए सवेरे सवेरे बाणी को कर रही है तैयार इसकी मम्मा, और यहाँ पर ये भाई लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में। आज फिर से भाई जी का टेस्ट करवाएंगे और साथ के साथ तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे इनके नौजवान तो स्माइरा है और अमायरा। तो भाई साहब आज आपका टेस्ट करवाएंगे फिर से। हो सकता है कि मशीनरी वगैरह फॉल्ट हो, लेकिन आपको अंदर शरीर से क्या एहसास हो रहा है? मशीनरी खराब है या शरीर ही खराब है अंदर? क्या फीडबैक आ रहा है? हाँ, क्या फीडबैक है अंदर से? मुझे भाई पता नहीं क्या मतलब जुबान मतलब उतनी खुल नहीं रही है जैसे आप लोगों ने देखा है हमारे प्रीवियस वीडियो में ना, तो कितना खुश रहता था, लेकिन बोला नहीं जा रहा है इससे। तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि फिर से करवाने पड़ेंगे टेस्ट अच्छे से। तो चलिए आज ब्रीफली मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से शुरुआत हुई। सबसे पहले मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साले की इस तरह से रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद कुछ टेक्स्ट इस तरह से मुझे देखने को मिले। फिर मैंने जैसे ये सब कुछ रीड किया, हालांकि रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि मैं गांव में गया हुआ था, थका हारा आया हुआ था गांव से, तो मैंने स्किप कर ली थी। फिर उसके बाद जब इस तरह से टेक्स्ट देखने को मिले तो फिर मैंने प्रियंका के साथ शेयर किया कि आपका भाई कुछ इस तरह से मेरे साथ बात कर रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन फिर जैसे ही मैंने इसकी रिपोर्ट काफ़ी केयरफुली रीड की, मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर है MBBS MD बन गए हैं, उनके साथ मैंने शेयर की तो उन्होंने हाँ बताया कि इसका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा कम है, नील ही है बिल्कुल, और RBCs भी बहुत ज़्यादा कम है, ब्लड प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं। और इस तरह के लक्षण आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो। अगर किसी में आ जाए तो कैंसर वगैरह होने का खतरा बना रहता है। वहाँ पहुंचकर हमने एग्जामिन किया कि ये चुपचाप अपने रूम में यूं ही सुनसान पड़ा रहता है, तो हमने इसको थोड़ा सा फन करवाने के लिए ताकि इसका मूड भी ठीक हो जाए, तो इसको एक गाना सुनवाया इस लड़की की जुबान से। आप भी सुनिए। चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर, शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना और सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे होगी कि जब इसका टेस्ट करवाया गया तो इसने अपना नंबर दिया हुआ था, तो डॉक्टर की टीम है उन्होंने PDF की फाइल इसी के सेल फोन पे भेज दी थी, तो उसको पढ़ के ये और भी ज़्यादा घबरा गया था। आप लोगों ने इसका स्वभाव तो देखा ही है, एकदम से मस्त मौला इंसान है, ये बहुत ज़्यादा फन करता है। लेकिन जैसे ही हमने देखा वहाँ पे जा कर के, तो ये मतलब इस तरह से बिल्कुल चुपचाप किसी से बात नहीं कर रहा है। तो कुछ मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन से जो मैंने एग्जामिन किया वहाँ पे चीज़ें, तो ये घबरा गया थोड़ा सा, इसको डिप्रेशन भी हो गया कि भाई हाँ भाई मेरे को कैंसर ना हो जाए इस तरह से। और हाँ, जब भी रिपोर्ट आती है तो शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मिस्टेक है वो ये हुई, जो लेबोरेटरी वाले हैं उन्होंने सेंड कर दी थी PDF ऑलरेडी मतलब इसको, और इसने रीड भी कर ली। और अपने जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करता है, फ्रेंड सर्कल तो होता ही है सभी का, तो इसने पूछ लिया होगा, तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ इस तरह से हो रही है चीज़ें। बाकी इससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ से जो मैं सोच रहा था, क्योंकि ये और मेरे जीजू साहब संजू जीजू आए थे मैंगो लेने के लिए यहाँ पे हमारे घर में, तो मैंने सोचा इसने आम वगैरह खाए होंगे तो तब जाके तबीयत ज़्यादा तो नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि हो सकता है खूब सारे आम खा लिए हो तो गर्मी वगैरह हो जाती है, क्योंकि जो देसी आम होता है एक ही इनफ होता है, एक खा ले बंदा तो पूरा दिन भर मतलब खाने का मन नहीं करेगा आपको, इतना हैवी जैसा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं। तो जब ये आए थे वहाँ पर भी हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया हुआ था, और इंसान का सच में कोई पता नहीं चलता। ये देखिए इतना हेल्थी लगता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मतलब, और कोई भी बुराई नहीं है इसमें मतलब। हाँ, जिस तरह से मतलब आजकल के यंगस्टर को मैं देखता हूँ स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, ऐसी एक सिंगल भी मतलब इसमें बुराई नहीं है, तब भी देखिए क्या पता नहीं कैसे इसके वो हो गया अचानक ऐसे ही। तो चलिए मैं कुछ आप लोगों के लिए मोमेंट शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, जब ये आए हुए थे यहाँ पर मैंगोस वगैरह लेने। एक बार फिर से आ गए हैं यहाँ पे, तो आज आए हुए हैं संजू जीजू, उनको चाहिए थे आम, तो उनके लिए गार्डन से फ्रेश मैंगो उड़ान हो रहा है। ये देखिए इस तरह से है।
ये देखिए, हाँ जी। तो देखिए अभी काफ़ी ऊंचाई के ऊपर हूँ मैं, टॉप पे हूँ आम के पेड़ की, और मेरे पीछे देखिए ये जीजू साहब। जीजू साहब, हाँ भाई, चला हुआ प्रोग्राम देखो जरा 1 मिनट कैमरे में पीछे। यार यहाँ पे तो हाय लोग, ये देखिए जीजू साहब भी बने हुए आज किसान। ये देखो फ्रेश मैंगो है, बिल्कुल प्योर फ्रेशनेस, गार्डन फ्रेश। तो पर बात ये है कि सबसे टॉप के ऊपर बचे हुए हैं मैंगो, लेकिन चलिए करते हैं कड़ी मशक्कत। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये है डंडा, तो जो इसकी ये है ऐसे करके ये नीचे जाएंगे फिर। देखो जी फट रहे पाई दिंदे बड़े दूर जा रहे अभी। कितने खाए तू लग गया स्वाद ठीक है। बहुत बढ़िया। इन तोरा 50 किलो चाहे 100 किलो वो भैया पुण्य ने ना वैसे यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने मतलब कैच नहीं किया, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर पहुँचा हमारे घर पर तो भाई बिल्कुल नॉर्मल जैसे इंसान होते हैं तो वैसे फील नहीं हो रहा था, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसीना पड़ रहा था, इसकी पूरी शर्ट भीग गई थी। और जैसे ये आप लोगों को पता ही है फनी एक्टिविटीज़ वगैरह करता रहता है, क्योंकि इसका नेचर ही वैसा है। तो यहाँ पर भी इसने वैसे नहीं किया, इसने पहले खुद ही बोला कि मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे सांस अच्छे से नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा थकावट सी भी फील कर रहा हूँ। नहीं तो मैंने सोचा था जैसे कि इसका स्वभाव है कि ये आएगा खुद ब खुद चढ़ जाएगा और पूरे पेड़ में से आम को जल्दी जल्दी निकालने लग जाएगा फनी स्टाइल में। और मजाक वगैरह भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल कूल डाउन, मतलब जैसे इसको भी मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। फिर मैं चढ़ गया पेड़ के ऊपर, फिर मैंने बोला कि आप थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट कर लीजिए, मेरे ब्लॉग के लिए काम आएगी। तो फिर इसने ही ये वाले मोमेंट सारे के सारे कैप्चर किए हुए हैं। बाकी आम का ये बगीचा कैसा लगा आप लोगों को, और इनका प्राइस वगैरह भी मैं बता देता हूँ। 10 से 15 रुपीज़ kg बिक रहे हैं, और सेम यही मैंगो मार्केट में बिक रहा है भाई 80 से 100 रुपये किलो। और इस वाले मैंगो का टेस्ट इतना प्यारा है, इतना मीठा आम है, ये एक आम खाए तो तसल्ली हो जाती है इसकी। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हुई यहाँ पर, और हम समझे नहीं, लेकिन जब इसने मेरे को व्हाट्सएप पर वो रिपोर्ट अपनी सेंड की हुई थी और जो चैट वगैरह थी, अगर मैं उसको भी टाइमली मतलब नहीं देखी होती मैंने, तो ये सारी चीज़ें हमने पता नहीं चलना था, क्योंकि ये भी फिर मतलब इतनी परवाह नहीं मारता है किसी चीज़ की। लेकिन फिर जब प्रियंका वगैरह ने देखा और अपने फ्रेंड वगैरह को दिखाया जो MD सर हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ इस तरह से आप इन चीज़ों को नॉर्मल मत लीजिए, बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए इस चीज़ को। तो तब जाके फिर हम निकल गए, और पापा ने भी बोला कि आप जल्दी जल्दी जाके देख लीजिए कि भाई हाँ क्या हालात हैं उसके, और ऐसे ऐसे ये रिपोर्ट क्योंकि ठीक नहीं है। दिए आप मैंने पेड़ से अच्छा तो ये देखिए बोरा हमने भर दिया यहाँ से। तो इस वाले ब्लॉग से एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ हल्का सा, कि किसी को देख के कोई भी पता नहीं कर सकता है कि वो अंदर से फिट है, फाइन है। हंसता हुआ हंसमुख चेहरा भी कभी अंदर से पता नहीं उस किन प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, किसी के बारे में किसी को कोई पता नहीं होता। तो सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए सभी से।
तो ये देखिए, फिर हम आम को ले आए थे बगीचे से, फिर हमने डाल दिए यहाँ पर। ये गाड़ी लेकर आया हुआ था अपनी डिक्की में मैंगोस डाल दिए हैं सारे के सारे। और इसने लिए तकरीबन 35 से 40 किलो आम लिए इसने, और जीजू साहब ने भी इतने ही लिए। जो संजू जीजू आए थे उन्होंने 20-25 केजी लिए। बड़े टेस्टी आम है मैं तो नहीं हाय छोटे आम है ना, इतने ऊंचे नहीं है। मैं तो ऊपर जाके नहीं तोड़े ना से वो इतने अलग आम पर अलग टेस्ट है। फिर जब ये कोरबोरी देंदी मैंने कहा भैया सर मैं तो लेने ना इतने ज्यादा ना, क्या फायदा ज्यादा ले। दोनों मामू है सानू भाई मिठू बोल पिट्ठू बोला है लगता है फिर ने तो मिठू बोला तो इसने शानवी बोला। शानवी शानू दीदी मैंगो लाने के बाद ये ज़्यादा देर नहीं ठहरे हमारे घर पर। इन्होंने चाय वगैरह एंजॉय की, उसके बाद ये निकल गए। और इन्होंने बताया कि रोड की बहुत बुरी हालत है। पार्क शूट जो कि हमने आप लोगों के साथ प्रीवियस ब्लॉग में भी दिखाई हुई लोकेशन, वहाँ पर बहुत बुरी हालत है। इनकी गाड़ी वहाँ पर तकरीबन 2 घंटे तक फंसी रही। और आज ये सवेरे 10-11 बजे के मोमेंट मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किए हुए हैं। जब हम घर की तरफ वापस आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना आज भी करने को मिला हमें। तो एक तो लगा हुआ है भाई पपलोग रोड पे जाम, और जैसे ही हम पपलोग से थोड़ा सा आगे पहुंचे तो वहाँ पर एक पूरी की पूरी पहाड़ी आंखों के सामने हमारी दरख्त के नीचे को आ गई। पूरा का पूरा रोड बंद हो गया। और सच्ची में एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हमने ये कर ली थी कि हम स्कूटी लेकर आए हुए थे और साथ के साथ पानी को लेकर आए हुए थे। इस मौसम में इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई आज कि पूछिए मत। तो ये सारे के सारे लोग बातचीत कर रहे हैं इसी पहाड़ी की जो एकदम से दरख्त के नीचे को आ गई थी। तो बहुत ज़्यादा डेंजर चीज़ देखी आज हमने आंखों के सामने। सवेरे निकले थे हम सरका घाट से 10 बजे के तकरीबन, और घर में पहुंचे हम 2:30 बजे। तो देखिए जहां पर 30 से 40 मिनट में घर पहुंच जाते थे, वहां पर पूरा का पूरा दिन ही बीत गया आज सफ़र में। तो यहाँ से फिर स्कूटी घुमानी पड़ी क्योंकि ये रोड हो गया भाई बंद पूरा दिन भर के लिए। फिर हम बायां वादेवी वाले रूट से घर को पहुँचे हैं आज। चला यहाँ पे ये हालत होगी रोड की पूरी पहाड़ी ही दरख्त के नीचे को आ गई। फिर इसके बाद जैसे ही हमने स्कूटी घुमाई तो वादेवी पहुंचने ही वाले थे। वहाँ से 5 किलोमीटर पीछे इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश का सामना करना पड़ा कि पूछिए मत। तो यहाँ पर भी तकरीबन 1.5-2 घंटे हमारे यहीं इसी शेल्टर में बीत गए। बाकी ब्लॉग को लंबा ना खींचते हुए इस वाले ब्लॉग की मैं यहीं पर एंडिंग करना चाहता हूं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और आप सभी लोग भी इंतज़ार करते हो हमारी वीडियोस का। तो सॉरी आज फिर से हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, लेकिन इस तरह से आज बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा तो तब जाके भी ब्लॉग लेट अपलोड हुआ और ऊपर से इंटरनेट भी अच्छे से नहीं चल रहा है। तो मिलेंगे नए ब्लॉग में अब।